दो 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज राजस्थान से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। तो हम मौजूद हैं आज चित्तौड़गढ़ में। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ की जनता मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है उनके, जिनसे हम सवाल पूछने वाले हैं और तीखे सवाल पूछने वाले हैं। संदीप चंद्रा जी, यहाँ पर विजय स्तंभ है, तो क्या विजय दोबारा दोहरा पाएंगे? 5 सीट पहले सारी सीटें आपको मिली थी, क्या वो मिलेंगी अब? निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी नीतियों के बल पुणे 5 सीटें जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। नीतियों के आधार पे 5 सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी, ये कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का हाल तो पूरे देश और प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण इनकी सरकार जाने वाली है। और उसका सर्वे, मैं आपको भी थैंक्स कहता हूं कि नीलसन सर्वे ने कल ही बताया कि 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में आ रही है। इसलिए पूरे प्रदेश ने जनमत ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दे हैं, बीजेपी ये कह रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दे हैं चित्तौड़गढ़ और आसपास के पूरे इलाके में। मेवाड़ में क्या है मुद्दे? ये मुद्दे दोनों के सही है, इनके दोनों के मुद्दे एक जैसे हैं। दोनों ने भ्रष्टाचार फैलाए, दोनों ने महंगाई फैलाई। कहीं ये शासन, कहीं स्टेट में शासन कर रहे हैं, कहीं कंट्री में कर रहे हैं, दोनों एक जैसे। महंगाई और भ्रष्टाचार ये बड़ी समस्याएं हैं और ये जो उन्होंने हमारे ओपिनियन पोल का जिक्र किया, हमारा ओपिनियन पोल भी ये कह रहा है कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की बनती दिखाई दे रही है। तो फिर क्या है, कांग्रेस से क्यों नाराज है? कांग्रेस 5 वर्ष तक जनता की सेवा करती है और भाजपा मैनेजमेंट का काम करती है। ये सर्वे सारे झूठे हैं। तो मैनेजमेंट का काम कैसे करते हैं? काम क्या किया आपने वो बताइए। हमने जो काम किया पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फ्लैगशिप योजना चलाई है, जो आम जनता के लिए काम किया है, वो पूरा जनता के सामने उसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को पता पड़ेगा। आखिरी 6 महीने में काम किया? आखिरी 6 महीने में काम नहीं किया, काम सरकार ने पूरे 5 वर्ष तक किया है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आखिरी 6 महीने में काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वसुंधरा राजे तो 4.5 साल यहाँ थी नहीं, विपक्ष की भूमिका आपने भी नहीं निभाई। देखिए, आज हम कहते हैं कि किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य के आधार पर जब अनाज की बात आई, तब कांग्रेस पार्टी ने उनको अनाज उपलब्ध नहीं कराया, बारदान उपलब्ध नहीं कराए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सरकार में आए तो 5 वर्ष तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। एक नहीं 3 बार बिजली के दाम बढ़ाए। इन्होंने 5 वर्षों तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार, महंगाई और व्यभिचार के अलावा कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्षों तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, बिजली के दाम बढ़ाए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है, इनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया है, उनके सही के सारे साथी जो छुट्टियां मना रहे थे 5 वर्ष तक, ये 5 वर्ष तक कई जनता के बीच में नहीं रहे। इन्होंने कई जनता के लिए आवाज नहीं उठाई। इन लोगों ने अपने जो गलों को बचा के रखा है, केवल नारे लगाने के लिए बचा के रखा है। नहीं तो वो छुट्टियां मना रहे थे, तो आपको तो काम करना था ना। आपको तो लोगों ने चुन के भेजा था सरकार में, तो आपको काम करना चाहिए था। उसका क्या? हमने 5 वर्ष तक जो राजस्थान की जनता की सेवा की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फ्लैगशिप योजना लागू किया पूरी जनता के सामने है। हमने राजस्थान में जो गरीब व्यक्ति का जो हाल था, उसे एक दवाइयाँ देने जो निःशुल्क दवाई योजना प्रारंभ की है। नहीं, आप नगर परिषद में भी हैं, यहाँ की सड़कों का क्या हाल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार के आरोप नगर परिषद में भी लगे, चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पिछले हमारे 4 वर्ष में हमारे बोर्ड ने जो काम किया है, उससे पहले के जो 5 वर्ष चित्तौड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए थे, उन 5 वर्षों में भाजपा ने 4 चेयरमैन दिए चित्तौड़ को। और हमने जो शहर का डेवलपमेंट किया है, वो पूरा शहर देख रहा है, शहर की पूरी जनता देख रही है। चित्तौड़गढ़ का वो कह रहे हैं उन्होंने विकास किया है। आपको जब दिया लोगों ने मौका, तो आपने कुछ नहीं किया। चित्तौड़ में आज चाहे सांवरिया चिकित्सालय हो, चाहे सांवरिया जी धर्मशाला हो, चित्तौड़ में जो पुलियाएं हो, चाहे रूडीप की योजना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के राज में चित्तौड़ में हुए। आज चित्तौड़ में एकमात्र कन्या महाविद्यालय। तो जानेंगे इसके बारे में कि उनका क्या कहना है। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने सारी सीटें जीती थी, इस बार आपको क्या लगता है कि आपको क्यों यहाँ के लोग मौका देंगे? वोट इसलिए देंगे कि दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार फैलाया है, इनके जग जाहिर बदमाशी है। अगर इतनी अच्छी थी तो बीजेपी को जनता ने हटाया क्यों था? और जब बीजेपी को जनता ने हटाया है तो उसके पीछे कोई कारण रहा है। वही कारण अब है, कुशासन पे कभी सुशासन की नींव खड़ी नहीं हो सकती। लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है?
मैं तो कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से ये नगर परिषद कांग्रेस की है और इस चित्तौड़ शहर में सड़कों की सफाई की और इस चित्तौड़ शहर में सड़कों की समस्या है, सड़कों की समस्या है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो अफीम के किसान हैं, उनकी समस्या है, आप बताएं। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। एबीपी न्यूज चैनल का धन्यवाद। भारत माता की। आप अपना मुद्दा बताइए, आप अपना मुद्दा बताइए। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा प्लीज, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ और किसान हूँ। मैं किसान पुत्र शिक्षक मांगीलाल नवलराम मेघवाल, अफीम किसान विकास समिति संरक्षक। आपका अफीम के किसान है, आपका मुद्दा क्या है? हमारे सरकार विदेशों से अफीम आयात कर रही है और हम ये चाहते हैं चित्तौड़ का किसान गरीब नहीं है, पूरे देश की गरीबी मिटा सकता है। सोने से भी ज्यादा महंगी है अफीम और जो ठीक है, अफीम के किसानों का मुद्दा है, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अफीम के किसान, उनके पट्टे खत्म होते जा रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। हमारी जो केंद्रीय मंत्री और चित्तौड़गढ़ के सांसद है माननीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, उन्होंने अफीम चित्तौड़ अफीम बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ जो अफीम की समस्या थी, काश्तकारों की समस्या निश्चित तौर पर काफी सारी अफीम में है। हमारी माननीय सांसद महोदय ने कई सारी समस्या का समाधान कर दिया है और जो बची समस्या उसके लिए वो बराबर प्रयासरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इनका समाधान हो जाएगा। लेकिन किसानों को ऐसा नहीं लगता कि आपने समस्याओं का समाधान किया? वो कह रहे हैं कि गिरिजा व्यास ने समस्याओं का समाधान कर दिया, किसान तो यहाँ पर अभी भी बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अफीम की पॉलिसी बनी तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राज में अफीम मिनिस्टर, वित्त मंत्री यहाँ आए और किसानों के बीच में बैठकर अफीम नीति बनाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 5 वर्षों में ये लोग 60 दिन से कलेक्टर पे बैठे हैं धरने पर, एक दिन इनके जनप्रतिनिधि ने सुनी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में इनका एक गांव से दूसरे गांव में अफीम बोना, एक खेत से दूसरे खेत में अफीम बोना और 2 रुपए डोडा चूरा से 100 रुपए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अफीम के किसानों के लिए काम किया, कांग्रेस कह रही है कि वो करेंगे। क्या है, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई? अफीम नीति बहुत पुरानी है बनी हुई और अफीम नीति में दोनों ने ही जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी है उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया। साथ ही एक बड़ी बात ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होते जमीन में, इन्होंने औसत बढ़ाई है, कम नहीं की उसको, और इसके कारण किसान घाटे में गए और ब्लैक मार्केटिंग के लिए उसको प्रोसेस किया। हम एक और यहाँ पर समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। महिलाओं की क्या समस्या है? महिलाओं के साथ अत्याचार और चैन। आप बीजेपी की समर्थक है? जी हाँ, और इनकी राज है और एक लड़की को सरेआम उठाकर बलात्कार करना और वापस 2 महीने में जेल से बाहर निकालना और आए दिन चैन छीनना। युवाओं की क्या समस्या है? युवाओं की क्या और सड़कें सही नहीं बनती है, सड़कें सही नहीं बनती, सड़कें। रोजगार के लिए क्या किया कांग्रेस ने चित्तौड़ में? रोजगार के लिए क्या किया, ये एक बार बताएं। रोजगार के लिए क्या किया आपने, ये बताएं। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए काफी सारी योजनाएं बनाई है और निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार पिछले 5 वर्षों के जो भाजपा का शासन था उसके मुकाबले इन 5 वर्षों में कई ज्यादा रोजगार युवाओं को मिला है। आप ये बताइए कि गहलोत सरकार ने नीतियां बनाई, कई नीतियां बनाई, अच्छी नीतियां बनाई, फिर वो आखिरी 6 महीने में काम किया, इस वजह से क्या लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है? क्यों लोगों में इतना आक्रोश है? ये बिल्कुल गलत आरोप है कि गहलोत सरकार ने लास्ट 6 महीने में काम किया है। गहलोत सरकार पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही है और इनके नेता, मैंने जैसा अभी पूर्व में भी कहा, 4.5 साल तक सोए रहे, वो अंतिम 6 महीने में जनता में, इसलिए उनको लगता है कि हमने 6 महीने में काम किया है। आप लोग आखिरी 6 महीने में आए हैं, इसलिए आपको लगता है कि इन्होंने 6 महीने काम किया, ये आरोप आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के हाईकोर्ट ने कहा कि इससे निकम्मी सरकार राजस्थान में पहले कभी नहीं आई और इस सरकार को पहली बार राजस्थान के इतिहास में सरकार को अपना मंत्रिमंडल भंग करके वापस बनाना पड़ा। ऐसा क्या कारण था? क्या कारण था? इनका सवाल मैं सुन नहीं पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि निकम्मी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज को ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अगर अपना मत किसी एक मुद्दे पर दिया है तो ये उस चीज को एक समग्र विकास के मुद्दे पर लेकर कर रहे हैं। इनका गलत आरोप है ये। लेकिन ये बताइए कि नगर परिषद आपके पास है, उसके बावजूद सड़कों का हाल खराब क्यों है? लोग कह रहे हैं कि गंदगी है, सड़कें नहीं है, क्यों ऐसा है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार। सड़कों का हाल नगरीय क्षेत्र में कहीं भी खराब नहीं है। जो अभी ये मानसून था, ये मानसून पूरे राजस्थान में बहुत ही व्यापक रूप में मानसून हुआ है। तो हमें पिछले 5 वर्षों में 2-3 महीने सड़कों की समस्या रही। जैसे बरसात बंद हुई, हमने पूरे शहर की मतलब आप मान रहे हैं कि समस्या रही, मान रहे हैं आप समस्या रही, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अगर सारी सीटें 2008 में मिली तो आपका खाता क्या खुलने वाला है? कितनी सीटें जीतेंगे?
भारतीय जनता पार्टी की जिले में 500 की 500 सीटें आने वाली है। उसका प्रमुख कारण इनकी मोदी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जनता का विश्वास। आज वसुंधरा राजे सिंधिया जी के तो पहले लोगों ने सारा अपना सुपड़ा साफ क्यों कर दिया था? देखिए, उसके कई कारण हैं। आज जनता ने महसूस कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को रोजगार मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली, गांव का विकास हुआ और किसानों का हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी के राज में। और 5 साल कांग्रेस से भुगतने के बाद फिर से वो बीजेपी के राज को याद कर रहे हैं। आपको 5 साल भुगता है लोगों ने, इसलिए आप बीजेपी को मौका देगी जी? क्या लोगों ने 5 साल आपको भुगता है, काम नहीं हुआ है, इस वजह से लोग अब बीजेपी को मौका देना चाहते हैं? राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में बहुत संतुष्ट है। जो मुख्यमंत्री जी ने समाज के सब वर्गों के लिए काम किया है, समाज का गरीब वर्ग, सर्वहारा वर्ग। एक और समस्या है, महिलाओं ने यहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या उठाई, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या। अंजना जी को फिर भी टिकट दिया गया जबकि उन पर गंभीर आरोप लगे। अंजना जी का मामला राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो भी उसका निर्णय होगा राजस्थान हाई कोर्ट उसका निर्णय कर देगी।